नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 30 जनवरी, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वहीं नीट छात्रा मामले में पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। दरिंदे की पहचान क्या हो पाई है, ये सवाल आज भी बना हुआ है। कौन है गुनहगार, क्योंकि 26 लोगों का सैंपल लिया गया है। आखिर रिपोर्ट कब तक आएगी और रिपोर्ट क्या पुलिस के पास पहुंच गई है। कई संदिग्ध हिरासत में हैं, लेकिन आखिरकार गुनहगार कौन है, ये आज भी पूछा जा रहा है। पप्पू यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों को ऐसा करना महंगा पड़ेगा। वो भी बताएंगे क्या करना महंगा पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, विजय सिन्हा आज 11 बजे से अपने स्टैंड रोड स्थित आवास पर जनता दरबार लगा रहे हैं, सहयोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल दरभंगा में भी कार्यक्रम होना है और साथ ही साथ बिहार की जो एक सीट पर चुनाव होने की आशंका थी, अब उसमें समय लगेगा, क्योंकि बड़ा फैसला आ गया है। पंच सरपंच को भी जोड़ना होगा। तो इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी। कई नौकरियों को लेकर, जैसे 17,000 नौकरियां निकाली गई हैं। जो सैफ होता है, सैफ जवान होते हैं, उसमें 17,000 नौकरियां भी निकाली गई हैं। कई विभागों में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बड़ा ऐलान किया था। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, नीतीश कैबिनेट की बैठक पर सबकी नज़र टिकी हुई थी और लगातार नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। और उस दरमियान आप देख रहे हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और यह कैबिनेट की बैठक जो बीते दिन हुई, वह बिहार विधान मंडल का जो 2 तारीख से सत्र चलेगा, उससे पहले यह अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसमें महिलाओं के लिए जो 2 लाख रुपए देने की बात कही थी, उस पर मुहर नीतीश कुमार ने लगा दी है, नीतीश कैबिनेट ने लगा दी है। आपने देखा भी था कि किस तरीके से चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपए की राशि दी गई थी। तो ये 2 लाख रुपए उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो 10 हज़ार रुपए की राशि का उचित और समुचित इस्तेमाल किया हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए या कुछ बिहार की बेहतरी के लिए, जिसको वो स्टार्टअप के रूप में शुरू किया और वो क्या कर रही हैं, इस पर भी सरकार की नज़र है। तो ऐसे में उनको 2-2 लाख रुपए की राशि, एक बड़ी राशि, बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने अपने जो छुपा वोटर कहा जाता है, महिलाओं को देने का काम किया है। तो अब इस पर असेसमेंट शुरू होगा। ये एक बड़ी राहत की बात है बिहार की महिलाओं के लिए। तो बिहार की महिलाओं को लेकर तो बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन गृह विभाग में भी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। 17,000 पदों पर नौकरियां निकाली गई हैं, जो सैप के जवान होते हैं, जिसमें पूर्व एक्स आर्मी मैन को ही रखा जाता है। उसमें बड़ी बहाली निकाली गई है। नहीं, निश्चित रूप से सैप पहले से भी आपके पुलिस व्यवस्था में, पुलिसिंग में सैप की बड़ी उपयोगिता है और ये आर्मी से रिटायर किए हुए, सेना से रिटायर किए हुए ऐसे अधिकारी हैं या फिर वीआरएस लेकर के जो लोग हैं, उन लोगों का जो नॉर्म्स, कायदा कानून है उसके तहत, और इनका इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं कि बिहार में सैप के जवानों की कैसे नियुक्ति प्रतिनियुक्ति हर थाने में, हर ब्लॉक में, हर जगह होती है और इसका बेहतर इस्तेमाल बिहार पुलिसिंग में किया जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इनकी जो वैकेंसी निकाली गई है, इनकी फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल ये स्टाफ होंगे, ये पुलिस होंगे, तो ये निश्चित रूप से बिहार पुलिसिंग को और यह स्ट्रेंथन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, इसी जनवरी महीने में पटना के अंदर चर्चित कांड हुआ था। नीट छात्रा मौत मामला। जहानाबाद की छात्रा थी, उसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी। उसके बाद किस तरीके से बवेला मचा था। पटना पुलिस की किरकिरी पूरे देश में हुई थी। पटना पुलिस की लापरवाही सामने आई थी, तभी तो 2-2 अफसरों को सस्पेंड करना पड़ा था। थानेदार रोशनी कुमारी भी सस्पेंड हुई थी और एक दरोगा जी भी सस्पेंड हुए थे। लेकिन इस मामले में अब जनवरी महीना खत्म होने पर तमाम जांच हो रही है, लेकिन गुनहगार कब पकड़ा जाएगा, परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा, ये परिजन लगातार पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, इस एसआईटी की गठन हो गई है, एसआईटी काम कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार बीते दिन डीजीपी और एसआईटी से जुड़े जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे, सब उनसे मिल करके वह 1 टू 1 बात किया और सब कुछ फैक्ट फाइंडिंग जितनी भी चीज़ है, एफएसएल की जांच हो रही है, डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। तो तमाम जितने भी आपको जो वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कही जा रही है, तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। दरिंदा बचेगा नहीं, यह बात तो तय है।
और लेकिन हाँ, इसमें विलंब हो रहा है। तो देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा तो उसमें विलंब होगा, और ये आपको ब्लाइंड केस, एक तरीके से हम कहें तो ये ब्लाइंड केस ही था। हालांकि कई पर नजर है पुलिस की, हॉस्टल संचालक, हॉस्टल चलाने वाले, हॉस्टल के इर्द गिर्द और उसका कनेक्शन, ये कई सारे मसले हैं, हॉस्पिटल। तो ये तमाम पहलुओं को बारीकी के साथ एसआईटी की टीम खंगाल रही है, और तमाम हम बार बार कर रहे हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है, साइंटिफिकली इसके जांच की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि किससे मिलान हुआ, क्योंकि उसके जो कपड़े में जो मेल स्पर्म की बात कही गई थी उससे मैचिंग करने की कोशिश की जा रही है डीएनए को, और एम्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है। नहीं देखिए, सब हम बार बार एक बार कर, जब साइंटिफिकली रिसर्च हो रहा है, एफएसएल की जांच हो रही है, डीएनए टेस्ट हो रहा है, सब कई सारे पहलुओं पर एक साथ पुलिस काम कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 1 से 2-3 दिनों में खुलासा हो सकता है। नहीं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एसआईटी की टीम के साथ में सिटी एसपी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी इसको रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें जो बचता हुआ कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। इतनी बात आप देख लीजिए, जहानाबाद से पटना तक पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं सरपट, और एक एक बिंदु पर आपके जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार का भी जो सैंपलिंग किया गया है, लिया गया है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि पुलिस किस अनुसंधान के किस लेवल पर है। ठीक है, पटना पुलिस के बीते दिनों प्रारंभिक अनुसंधान में उससे कुछ झोल झाल दिखाई पड़ा, लेकिन उसके बाद से पुलिस का जो एक्शन और रिएक्शन है वह आपको दिखाई पड़ रहा है। एक्शन और रिएक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में विधानसभा का सत्र भी है, विधानमंडल का सत्र भी है। ऐसे में अगर पुलिस जल्द खुलासा नहीं करती, जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो विधानसभा में हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पटना का सबसे चर्चित, बिहार का चर्चित मामला हो गया है। नहीं देखिए, पटना का ये मसला मिसाइल है, इसलिए चर्चित हो रहा है। ऐसे ऐसे कई कांड आपको देखिए दबे पड़े हुए हैं। गोपालगंज में ही बीते दिन हुआ, वह भी दबा पड़ा है, लेकिन ये पटना का मसला है, और इसमें कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया इसमें भी एक्शन रिएक्शन दिखाई पड़ा। तो इसको देखिए, इसको आप ग्राउंड जीरो पर छोड़ दीजिए और पुलिस को काम करने दीजिए। पुलिस के काम में कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप न करे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए, और किसी के नहीं हो। और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी इसी दिशा में कह भी रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा गया है, तो इसमें किसी को बोलने की आवश्यकता अब नहीं है। लेकिन पप्पू यादव ने तो लोकसभा के बाहर प्रदर्शन किया, 2 दिन लगातार नीट की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव एक पॉलिटिशियन है, इसलिए हाथ से आप मान के चलिए कि पप्पू यादव पॉलिटिशियन है, तो वह कोई भी, देखिए हम इसीलिए करें, पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को और गुड गवर्नेंस बिहार में है, इस बात को मान के चलिए, और काम आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सम्राट चौधरी की पुलिस छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं, और अंतिम पैदान पर कोई भी शख्सियत हो, किसी भी मजबूत से मजबूत आदमी हो, वह इसकी पकड़ में आएगा, इसकी जद में आएगा और सलाखों के पीछे आएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, या वो बड़े पदाधिकारी हो, अधिकारी हो। आप देख रहे हैं कि पुलिसिया कार्रवाई में किस तरीके से जांच अधिकारी जो है, थाना इंचार्ज, अन्य कई दरोगा इसमें जद में आए, तो उनके साथ भी क्या हो रहा है, सस्पेंड हो गए। तो ये इतनी लेकिन बात पप्पू यादव ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है, हॉस्टल के जो संचालक है और हॉस्टल का जो बिल्डिंग मालिक है उसके बेटों के द्वारा ही ये किया गया है। नहीं, पप्पू यादव निश्चित रूप से 5 लोगों का बात कर रहे हैं, उसमें 3 आदमी बता रहे हैं, 2 अन्य की बात नहीं कह पा रहे हैं। तो देखिए, ये पप्पू यादव कोई अनुसंधान करता नहीं है, जान लिया, अनुसंधान करता पुलिस है और बिहार सरकार है। गुड गवर्नेंस के लिए बिहार सरकार जानी जाती है। पप्पू यादव ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं, वह राजनीति करते हैं, वह बोल सकते हैं। अब उनके पास क्या फाइट्स फाइंडिंग है वह पुलिस को दें, या फिर जो ऐसे विद्वान, जो कई लोग जो सोशल मीडिया पर और प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का डिस्कशन कर रहे हैं, वह भी पुलिस को जाकर के दें। उनके पास अगर इनपुट है तो देखिए, इनपुट अगर यदि है तो कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी है, तो वह पुलिस को उसको देना चाहिए। देखिए, सभ्य समाज में इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, यह निंदनीय है। इसकी कड़ी निंदा लाइव सिटीज भी करता है, लेकिन इस पर, इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतनी बात हम कहते हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कुछ बड़ा ऐलान करेंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो वह लग रहा है कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कई बात का खुलासा करेंगे, लेकिन वह खुलासा करेंगे क्या, यह सबसे बड़ी बात है। और उनके खुलासा करने पर ही सबकी नज़र बनी हुई है कि पार्टी में क्या है, पार्टी के बाहर क्या है, एनडीए में क्या है। तो तमाम तरह के विषयवार बिंदु उनके पास में होंगे, और उसका जवाब भी मीडिया को संभवतः आज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आपने नंबर से, सरकारी नंबर से खाता बनाया, मतलब फेसबुक अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, रील बनाई और रील को पोस्ट किया,
आचरण के विरुद्ध काम किया और साथ ही साथ किसी निर्णय पर अपनी टिप्पणी दी, और इतना ही नहीं, किसी राजनेता के साथ फोटो लगाई और तमाम चीजें हैं, इसको लेकर नई नियमावली बना दी गई है। नहीं देखिए, यह तो नॉर्म्स भी है। सरकारी फ़ोन सिर्फ सरकारी इस्तेमाल के लिए, उसका बेजा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। रील हो या फिर इस तरीके से अनऑथराइज्ड स्टॉक हो, वह नहीं करना चाहिए। और आपके सरकारी फ़ोन का उठाने का और रखने का भी उसकी भी प्रक्रिया है। कौन उठाएगा? परिवार में कोई बच्चे हों, ये वो नहीं उठाए। वह सिर्फ जिसके नाम से फ़ोन है, जिसको अलॉटेड है, वही उठाए। और रील तो निश्चित रूप से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रील तो यह बनाना, आप मनोरंजन कर रहे हैं तो मनोरंजन के दरमियान आप उतने देर आप इन्वॉल्व रहिएगा, तो फिर वो सरकार का काम हो वह नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से यह एक नियम कड़ाई और सख्ती के साथ इसका पालन भी होना चाहिए। विजय सिन्हा जनता दरबार लगा रहे हैं आज, और कल दरभंगा में भी कार्यक्रम है। नहीं देखिए, विजय सिन्हा निश्चित रूप से जब से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी संभाल रखी है उन्होंने, और वो उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में आप देख रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कितनी सफाई के साथ एक एक चीज को बिंदुवार, आप देखिए कोई भी एक एक चीज को वह सुन रहे हैं और जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। कोई समस्या हो उसका निदान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज फिर वो अपने सरकारी आवास पर जनता के बीच बैठेंगे, जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे, और जो भी समस्या जमीन से जुड़ी जो भी विवाद होगी उसका निदान, उसका समाधान होगा। और लगातार गाज गिर रही है, राजस्व कर्मी हो या अंचलाधिकारी हो, DCLR, तो यह निश्चित रूप से, और कल फिर वह बैठेंगे, जाएंगे दरभंगा में फिर वो रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन और फिर वो काम करते हुए दिखाई लेकिन पड़ रहे हैं। बिहार में MLC इलेक्शन, मतलब स्थानीय पदाधिकार क्षेत्र से जो चुनाव होता है, स्थानीय निकाय से जो MLC बनते हैं बिहार में, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या बड़ी खबर है? पंच सरपंच को भी अब वोटर में जोड़ा जाएगा। नहीं देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि पहले पंच सरपंच को वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अब नए प्रावधान के अनुसार आप स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से MLC का जो चुनाव होता है उसमें अब पंच और सरपंच भी वोट डाल सकेंगे। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से जो स्थानीय प्राधिकार का एक ही सीट पर उपचुनाव होना था, वह है भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र विधानसभा कोटे का, क्योंकि वहां से जो MLC थे राधाचरण शाह, वह विधायक संदेश से इस बार चुन लिए गए हैं। तो अब जो वहां पर उपचुनाव होना था, अब हमको लगता है कि वह समय अब आगे बढ़ जाएगा, जब तक कि वोटर लिस्ट में रिवीजन नहीं होगा, जब तक कि पंच और सरपंच का नाम नहीं, और पंच और सरपंच कोई एक दो नहीं है। तो आप इस मान के चलिए कि बड़ी संख्या में है, और पंच और सरपंच को भी वोटिंग राइट मिल गया। तो अब आपको जो भी स्थानीय प्राधिकार से जो भी प्रत्याशी होंगे, उपचुनाव हो या चुनाव हो, जब भी हो, तो उसमें उनको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग हैं। अब तो MLC चुनाव में MLC के उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी अब समय लगेगा, और MLC इलेक्शन के समय अब परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पंच सरपंच को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं विजय सिन्हा के जनता दरबार में किन समस्याओं को लेकर लोग पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज आपको एक एक वीडियो दिखाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का सत्र है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।